हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको भीष्म पितामह की जन्म की कहानी सुनाना चाहती हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार भीष्म पितामह पिछले जन्म में 8 वसुओं में से एक थे। उनका नाम धौ था और एक बार वो वशिष्ठ ऋषि के यहाँ से कामधेनु गाय की बछिया को चुरा कर ले गए और उनके साथ ही उनके अन्य 7 वसुओं ने भी उनका साथ दिया। जब वशिष्ठ ऋषि को इस बात का पता चला तो उन्होंने उन वसुओं को मृत्युलोक में जन्म लेने का अभिशाप दिया। तब सारे वसु परेशान हो गए और वे जाके ऋषि से क्षमा याचना करने लगे। ऋषि ने सबको कहा कि मृत्युलोक में जन्म लेने के बाद जितनी जल्दी उनकी मृत्यु जल्दी ही हो जाएगी और वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, परंतु उनमें से धौ जो उसको बहुत लंबा जीवन जीना पड़ेगा और मृत्युलोक के दुख कष्ट सहने पड़ेंगे। उन्होंने जाके सब वसुओं ने जाके फिर गंगा माँ को बहुत मिन्नतें करके मनाई, क्योंकि कोई भी माता अपने पुत्र को जन्म के बाद मृत्यु नहीं दे सकती थी। उन्होंने गंगा माँ को बहुत से मनाया कि हमें जन्म दे माँ, आप हमारी माँ बन के पृथ्वी पे आए और हमारा जन्म होते ही हमें मोक्ष प्रदान करें। इस प्रकार एक दिन चंद्र वंश के राजा शांतनु गंगा किनारे खड़े थे। अचानक ही उन्हें एक अपूर्व सुंदरी दिखी तो वो उन पर मोहित हो गए और उससे विवाह की प्रस्ताव रखा। उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब गंगा ने बोला कि मेरी एक शर्त है, अगर आप वो शर्त मानते हैं तो मैं आपसे विवाह कर सकती हूँ। राजा ने बोला हाँ बताइए। तब गंगा ने बताया कि मैं शादी के बाद, विवाह के बाद कुछ भी करूँ, आप मुझे कभी टोकेंगे या रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर जिस दिन आप मुझे रोकेंगे या टोकेंगे उसी दिन मैं वापस चली जाऊंगी आपके जीवन से। राजा ने उसकी शर्त मान ली। उनका विवाह हो गया। कुछ समय बाद उनके पुत्र हुआ और पुत्र होते ही गंगा माता उन्हें ले जाके उन्हें नदी में डुबो देती थी। ऐसे करते करते उनके सात पुत्रों को उन्होंने मोक्ष प्रदान करवा दी। लेकिन राज्य में तरह तरह की बातें होने लगी। राजा भी बहुत परेशान रहने लगे। फिर जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ तो राजा ने, जब गंगा माँ ने लेके जल में प्रवाहित करने जा रही थी, तब आके राजा ने उनका हाथ पकड़ लिया और उनसे विनती करने लगे कि ऐसा मत करो। तब गंगा ने बोला कि आप तो वचनबद्ध हैं महाराज, इसलिए अगर मैं आपको पुत्र सौंपती हूँ तो मैं आजीवन जिंदगी भर के लिए मैं कभी आपके जीवन में वापस नहीं आऊँगी और मैं वापस चले जाऊँगी। राजा रोने लगे, परंतु उनका वचन था और गंगा माँ अपने पुत्र को लेके बोली कुछ दिन के लिए मैं इसे अपने साथ शिक्षा दीक्षा के लिए लेके जा रही हूँ, बाद में आपको मैं इसे वापस कर दूँगी। वो उसे लेके अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय बाद जब उनका पुत्र शांतनु, राजा शांतनु का पुत्र किशोर अवस्था में था, तब गंगा जी आके उसने उनके पुत्र को वापस करती हैं और कहती हैं इसके शास्त्र की शिक्षा गुरु बृहस्पति से हुई है और शस्त्र की शिक्षा परशुराम जी से हुई है, और कह के वो राजा को देख के चली जाती हैं। राजा अपने पुत्र को पाके बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे युवराज घोषित कर देते हैं और युवराज, उनका नाम देवव्रत होता है और वो अपने अच्छे से अपने घर माने राज्यपाट संभालने लगते हैं। परंतु कुछ दिन बाद राजा शांतनु एक बार गंगा किनारे बैठे हुए थे, उदास मन से बैठे, वो अपनी पत्नी को याद करते थे। एक दिन बैठे हुए थे, अचानक उनको एक अपरूप सुंदरी सत्यवती दिखी, जो कि मछुआरे की बेटी थी। वो उन पर मोहित हो गए और उनसे विवाह के लिए कहा। तब उसने उनको अपने पिता के पास लेके गई सत्यवती के पिता ने राजा शांतनु से कहा कि मेरी पुत्री से विवाह करने के लिए आपको एक शर्त माननी होगी। राजा ने बोला क्या? तब उन्होंने कहा कि जो मेरी पुत्री सत्यवती का पुत्र होगा वही राज्य पाएगा, और परंतु आपके तो पहले से एक पुत्र है और वो युवराज है। तब राजा दुखी हो गए और वहाँ से वापस आ गए। फिर उन्होंने कभी उधर गए भी नहीं और उन्होंने कोई बात नहीं वो कही। परंतु
पुत्र देवव्रत बहुत परेशान था कि पिता क्यों उदास हैं और उनका क्या कारण है। उन्हें जानने की कोशिश करी, तब जाके उन्हें पता चला कि सत्यवती के कारण मेरे पिता उदास हैं। वह सत्यवती के घर गए और उनके पिता से बात करी। उन्होंने भी वही शर्त इनके सामने रखी, देवव्रत के सामने, और उनसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे नाती ही कौरव राज्य पे राज्य करें और सिंहासन पर बैठे। तो तब देवव्रत ने कहा, ठीक है, आप जैसा चाहते वैसा ही होगा। हाँ, मैं कभी गद्दी पे नहीं बैठूंगा और आपकी पुत्री के पुत्र जो होंगे वो ही गद्दी पे बैठेंगे। परंतु सत्यवती के पिता ने कहा, ठीक है, आज तो आपने बोल दिया आप नहीं बैठेंगे, परंतु आपके विवाह उपरांत आपके पौत्र वो तो अपना अधिकार मांग सकते हैं, इसलिए मैं इस विवाह से सहमत नहीं हूँ। तब देवव्रत ने एक ऐसी प्रतिज्ञा करी जो आज तक किसी ने नहीं करी होगी। उन्होंने कहा, मैं आजीवन विवाह नहीं करूँगा और ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। ये मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है। तब से उनका नाम भीष्म पड़ गया और वो वापस आके शांतनु से सत्यवती का विवाह करा दिया। इससे शांतनु बहुत दुखी भी हुए, परंतु उन्होंने अपने बेटे को दुख हुए, लेकिन प्रसन्न इसलिए हुए कि देखो उनका पुत्र कैसे उनकी वजह से इतना बड़ा उसने सौगंध उठाया, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर ली। तब उन्होंने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। इस प्रकार भीष्म की और उनका नाम भीष्म पड़ा, जो कालांतर में जाके भीष्म पितामह के नाम से महाभारत के एक बहुत ही योद्धा और परम वीर एवं गुणी के रूप में प्रसिद्ध हुए।